हेलो एवरीवन, अवर टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड देयर पोस्टिंग टू द लेजर। यानी कि जो भी बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो सेल हुई अभी तो उसको सेल को रिकॉर्ड करना, परचेज की उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, जितने भी हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना कहलाता है बुक कीपिंग। ठीक है, जिसको कि हम जर्नल एंट्रीज भी बोलते हैं, उसको जर्नल में एंट्री करना। ठीक है, एंड दे आर पोस्टिंग टू द लेजर, और उसको लेजर में उसकी पोस्टिंग करना। ठीक है, जैसे कि अब जितनी भी हमारी सेल्स हुई है उसको हम सेल अकाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जितनी परचेज हुई है उसका हम अलग से परचेज अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जितनी भी कैश एंट्रीज हैं उसको हम कैश के अकाउंट पे, तो ये सब कहलाता है लेजर में पोस्टिंग। ठीक है, डिफरेंट उसके हम अकाउंट्स बनाते हैं बाद में और उसमें हम उसकी पोस्टिंग करते हैं। दिस वर्क इज मोर और लेस ऑफ मैकेनिकल नेचर एंड देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ स्किल। मतलब इस काम में बहुत ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बस आपको तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, इन वेस्टर्न कंट्रीज दिस वर्क इज डन बाय मशीन्स। वेस्टर्न कंट्रीज में ये वर्क जो है मशीन्स के द्वारा किया जाने लगा है। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब कि अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। ठीक है, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को, इसको क्लासीफाई करना और समराइज करना आता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? चेकिंग द वर्क ऑफ बुक कीपिंग, यानी जो हमने बुक कीपिंग में एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं उसको चेक करना। प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाना। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना। बैलेंस शीट बनाना, यानी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, वो भी अकाउंटेंसी के अंदर आता है। रिकॉर्डिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर कोई एरर्स हैं कोई उसमें तो उसको रेक्टिफाई करना। ठीक है, तो ये होता है हमारा अकाउंटेंसी। अब ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग डिनोट्स समथिंग मच वाइडर। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्कोप वाइडर है। विज द एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमने अकाउंटेंसी के अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाई थी उसको एग्जामिन करना, उसको चेक करना। ठीक है, प्रिपेयर बाय अदर्स, जो दूसरों ने बनाए हैं उसको ऑडिटर आके चेक करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स, बुक्स, वाउचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन मतलब हम कैसे करते हैं? बुक्स ऑफ तो जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो भी वाउचर्स हैं, उनसे चेक करके जो भी आपने एंट्रीज की हैं, जो आपके फाइनेंशियल जो फाइनल स्टेटमेंट है आपके, उनको उससे चेक करके उसको एग्जामिन किया जाता है कि वो सब करेक्ट है या नहीं, कुछ एरर या फ्रॉड तो उसमें नहीं है। एंड ऑफ हिज इंक्वायरीज द ऑडिटर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट सच बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रॉपरली ड्रॉन अप सो एज टू एग्जिबिट द ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो बैलेंस शीट बनाई है, वो ट्रू और फेयर वैल्यू आपके बिजनेस की रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, एंड द अर्निंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, जो आपने पर्टिकुलर कंसर्न की अर्निंग, आपने जो भी कैश इन हैंड वगैरह आपने बैलेंस शीट में लिखा है वो सब सही है या नहीं, ट्रू या फेयर है या नहीं। ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। ठीक है, ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं, अकाउंटिंग डाटा को वेरीफाई करना एंड डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। ठीक है, उनकी एक्यूरेसी, एक्यूरेट है या नहीं, आपने सारे फिगर्स जो भी उसमें मेंशन किया, जो भी अमाउंट मेंशन किया वो एक्यूरेट है या नहीं। एंड रिलायबिलिटी, रिलायबल है या नहीं, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसका आप बिल है आपके पास, उसका वाउचर है आपके पास जो आपने एंट्री की है, आपने मेंशन किया कि मेरी इतनी सेल हुई है, तो आपके पास उसके वाउचर्स, उसके बिल्स सारे कुछ चेक करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? वेरीफाई करना कहलाता है ऑडिटिंग। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस आपको ऐसे तो नहीं आएगा कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग तीनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अगर आता भी है तो आप इसमें एक और कॉलम बना सकते हैं। अभी हम अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का डिफरेंस देख रहे हैं। अगर आपको तीनों में आता है तो आप यहाँ पे एक कॉलम और बना सकते हैं बुक कीपिंग का। ठीक है, और बुक कीपिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले देख लेते हैं अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन आपको मेनली ऐसे आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ठीक है, एंड या फिर ऐसे आ सकता है, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड एक्सप्लेन हाउ अकाउंटेंसी डिफर फ्रॉम ऑडिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच का ही डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम बेसिस ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्या मीनिंग है अकाउंटेंसी का और ऑडिटिंग का। ड्रॉइंग द समराइज ऑफ द कमर्शियल ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्नॉलेज प्रिंसिपल इज अकाउंटेंसी। यानी कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन, हमने जो जर्नल एंट्री में उसको समराइज करना। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन थे उसको समराइज करना अकॉर्डिंग टू द एक्नॉलेज प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, वो कहलाता है अकाउंटेंसी।
और ऑडिटिंग क्या कहलाता है? द आर्ट ऑफ साइंटिफिकली एंड टेक्निकली एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज ऑडिटिंग, यानी जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको साइंटिफिकली और टेक्निकली उसको एग्जामिन करना, उसको चेक करना कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, वो कहलाता है ऑडिटिंग। ठीक है, अब जुरिस्डिक्शन और स्कोप। स्कोप कितना है? इन अकाउंटेंसी द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर आफ्टर ड्राइंग अप द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फाइनल अकाउंट बनते हैं इसमें। ठीक है, इसका स्कोप क्या है? अकाउंटेंसी में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ठीक है, ट्रायल बैलेंस पहले हम बनाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। द अकाउंट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड देयर अप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? जो भी हमने जर्नल एंट्रीज वगैरह की, जो भी कुछ था उसमें कोई रेक्टिफिकेशन है, कोई एरर है, उन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। ठीक है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए। द चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग इज टेकन अप ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिस्क्राइब टेक्निक इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का स्कोप क्या है? कि एक्यूरेसी चेक करना, जो भी आपने अकाउंटेंसी में जो अकाउंट बनाए। ठीक है, चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग इज टेकन अप ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिस्क्राइब टेक्निक्स। टेक्निक्स दी गई है, प्रिस्क्राइब उन टेक्निक्स के बेसिस पे उसको चेक किया जाता है। ठीक है, वो कहलाता है ऑडिटिंग। ठीक है, लिमिट्स देख लेते हैं। आफ्टर बुक कीपिंग देयर बिगिन्स द एरिया ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कब स्टार्ट होता है? जब हमारा बुक कीपिंग एंड होगा, यानी जब हम जर्नल में एंट्री करके उसको हम लेज़र में पोस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद हमारा अकाउंटेंसी का वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड इट्स ओवर बिफोर द स्टेज ऑफ ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग के पहले ये एंड हो जाता है। ठीक है, अब ऑडिटिंग कब स्टार्ट होगा? द एरिया ऑफ ऑडिटिंग बिगिंस वेयर द लिमिट और बॉर्डर ऑफ अकाउंटेंसी एंड। जैसे ही आपका अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगा, आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना ली, उसके बाद आपका ऑडिटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है अकाउंटेंसी का? ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज टू प्रोकर द नॉलेज रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न बिजनेस। ठीक है, हमको क्या पता चलता है अकाउंटेंसी में? हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इससे हमको पता चलता है कि कितना बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, कितने बिजनेस के पास असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता चलता है? जो उस कंसर्न बिजनेस का क्या रिजल्ट है। ठीक है, क्या उसका रिजल्ट है, क्या आउटकम है, हमको वो पता चलता है। और ऑडिटिंग में क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू इन्वेस्टिगेट इनटू द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसमें हम क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? जो आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई है, वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट और करेक्ट है या नहीं, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसको पता लगाना। स्पेशलिटी देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, क्या है? एक तरीके का कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। और ऑडिटिंग इज एनालिटिकल इन इट्स स्पेशलिटी। और ऑडिट, इसमें हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टिव है, यानी हम रिकॉर्ड करके वही एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं। और ये एक टाइप की क्या है? ऑडिटिंग एनालिटिकल एक्टिविटी। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि सब कुछ करेक्ट, सही है या नहीं है। क्वालिफिकेशन ऑफ द डूअर, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ठीक है, तो अकाउंटेंसी में इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द अकाउंटेंट टू बी पोजिंग एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन। कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। ही मे पुल ऑन इवन विदाउट नोइंग रिगार्डिंग ऑडिटिंग। अगर जो हमारा अकाउंटेंट है, जो उसमें एंट्री करेगा, जो फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाएगा, अगर उसको ऑडिटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो भी वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो ऑडिटिंग है उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑडिटर की? ऑडिटिंग मस्ट बी डन बाय द चार्टेड अकाउंटेंट। कौन करता है? जो चार्टेड अकाउंटेंट, जो सीए होते हैं, वो करते हैं ऑडिटिंग का काम। क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, लॉ से क्वालिफाइड होते हैं, वही कर सकते हैं। ही मस्ट ऑल्सो बी फुल्ली कन्वर्सेंट विद द अकाउंटेंसी। और उनको अकाउंटेंसी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो वो ऑडिटिंग करेंगे, तभी तो चेक करेंगे कि क्या गलतियां हैं, क्या फ्रॉड है। ठीक है, तो अकाउंटेंट को अगर नहीं पता ऑडिटिंग के बारे में तो भी वो अकाउंटेंसी का काम कर सकता है, लेकिन ऑडिटिंग जो होगा वो सीए होते हैं, लॉ के द्वारा क्वालिफाइड होते हैं, और उनको अकाउंटेंसी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यूटिलिटी देख लेते हैं। वेयर देयर इज नो रिकॉर्ड। ठीक है, क्यों रिक्वायर्ड है? अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, देयर इज नो बिजनेस। अगर आपका रिकॉर्ड ही नहीं है तो क्या बिजनेस? कैसे पता चलेगा आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, आप कितने लॉस में, कुछ पता ही नहीं चलेगा। हेंस द अकाउंटिंग इज नीडेड फॉर रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डिंग के लिए नीडेड है। और ऑडिट इज नीडेड फॉर द ऑथेंटिसिटी। ऑडिट की क्या यूटिलिटी है, ये क्यों रिक्वायर है? ऑथेंटिसिटी के लिए, कि वो ऑथेंटिक हैं आपके रिकॉर्ड या नहीं। आप इतना प्रॉफिट शो कर रहे हो तो वो ऑथेंटिक है, सही है या नहीं। इफ अकाउंट्स आर नॉट ऑथेंटिक द पर्पस ऑफ ऑडिट इज डिफीटेड। अगर आपके अकाउंट्स तो आपने बनाए लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, सही नहीं है, तो जो पर्पस होगा ऑडिट का वो डिफीट होगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको चेक करना कि आपके अकाउंट्स प्रॉपर सही हैं या नहीं है, इसलिए ऑडिट की जो है वो यूटिलिटी है। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ वर्क ऑफ समवॉट टेक्निकल नेचर। ठीक है, टेक्निकल नेचर का वर्क है, एंड इट मस्ट बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब मेथड एंड रूल्स। प्रिस्क्राइब मेथड्स एंड रूल्स दिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है,
और ऑडिटिंग में क्या होता है, इन ऑडिटिंग डिस्पाइट बीइंग ऑफ अ टेक्निकल नेचर, ये भी एक टेक्निकल नेचर का ही काम है, द ऑडिटर इज एट लाइबिलिटी टू फ्रेम रूल्स, ठीक है, एंड लॉस एज पर हिज कन्वीनियंस। तो जो ऑडिटर होगा वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो कुछ रूल्स एंड लॉस बना सकता है, ठीक है। इसके लिए हमको अकाउंटेंसी के लिए हमको मेथड्स रूल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन ऑडिटिंग में ये भी एक टेक्निकल नेचर का काम है, लेकिन जो ऑडिटर होगा वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स, कुछ लॉस को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रैंक। रैंकिंग क्या है, अकाउंटेंट इज द एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस कंसर्न एंड ही गेट सैलरी फॉर द वर्क, ठीक है। जो अकाउंटेंट होगा वो बिजनेस का ही एम्प्लॉय होता है, वही अकाउंटिंग का काम करते हैं और उनको इसके लिए सैलरी मिलती है। ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, ऑडिटर इंडिपेंडेंट, जैसे हमने देखा सीए करते हैं, तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, ही इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं है वो उस बिजनेस का, ठीक है। ही चार्ज द फीस फॉर हिज वर्क, वो अपने काम के लिए कुछ पर्टिकुलर फीस को चार्ज करते हैं, ठीक है, इनको सैलरी मिलेगी और ये अपनी फीस चार्ज करते हैं। रिपोर्टिंग, अकाउंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस अकाउंट, ठीक है। जो अकाउंटेंट होगा वो कोई रिपोर्ट नहीं बनाएगा, वो सिर्फ अपने जो भी अकाउंट्स हैं, जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर करेगा, कोई उसको रिपोर्ट नहीं बनानी होती है। एंड फॉर एन ऑडिटर इट इज़ एसेंशियल टू सबमिट द रिपोर्ट एंड इश्यू सर्टिफिकेट दैट ही हैज़ ऑडिटेड द अकाउंट, ठीक है। तो जो ऑडिटर होगा उसने जो भी उसका ऑब्जर्वेशन होगा उसको वो रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको प्रेजेंट करना होता है। तो ऑडिटर जो होता है उसको रिपोर्ट तैयार करके उसको प्रेजेंट करना होता है और अकाउंटेंट को कोई भी रिपोर्ट बनानी नहीं होती है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग में। बुक कीपिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी सेम ही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। मीनिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड पोस्टिंग इन लेजर। बुक कीपिंग में हमने देखा कि जो ओरिजिनल एंट्री है उसमें हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उसको लेजर में पोस्ट करना कहलाता है बुक कीपिंग। एट एग्जामिनेशन ऑफ बुक कीपर्स वर्क, ठीक है। ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी बुक कीपिंग का वर्क था, जो भी अकाउंटेंसी का वर्क था, उसको हम एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है। क्वालिफिकेशन, बुक कीपिंग के लिए पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस कैन डू द जॉब, ठीक है। कोई भी एवरेज इंटेलिजेंस वाला पर्सन बुक कीपिंग का काम कर सकता है क्योंकि सिर्फ उसको रिकॉर्ड ही करना है ट्रांजेक्शन्स को। एंड यहाँ पे स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, इनकी स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी, जो भी सीएस वगैरह हमने देखा वो करेंगे और इनकी ट्रेनिंग होती है, इसमें रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया उसका रिकॉर्ड रखना इसका ऑब्जेक्ट है। टू एग्जामिन द एक्यूरेट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, एक्यूरेसी को एग्जामिन करना कि ये आपने जो रिकॉर्ड किया वो एक्यूरेट है या नहीं, वो होता है ऑडिटिंग। नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है, एंड ये क्रिटिकल एंड एनालिटिकल एक्टिविटी है। इसमें हम प्रैक्टिकली जो भी हमारे ट्रांजेक्शन उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे हम क्रिटिकल और एनालिटिकल वे में चेक करेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। ओरिजिन कैसे स्टार्ट होता है, बिगिंस विद द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे ही अगर बिजनेस में सेल हुई, परचेज हुई, कुछ भी आपने किया, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो वहाँ पे हमारा बुक कीपिंग स्टार्ट होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसकी हम एंट्री करेंगे। और ऑडिटिंग कब स्टार्ट होगा, बिगिंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जैसे ही बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का काम खत्म होगा फिर हम ऑडिट करवाएंगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन देख लेते हैं कि कोई रूल्स रेगुलेशन है क्या इसमें, तो ये नॉमिनल रहता है बुक कीपिंग। और यहाँ पे ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटी, वर्क प्रोसीजर ऑल आर गवर्न बाय लॉ, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ ऑडिटर का लॉ गवर्न करेगा, उसकी क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं ऑडिटर की, क्या वर्क प्रोसीजर है, पूरा लॉ गवर्न करता है, ठीक है। पूरा कानून, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो लॉ है, कानून उसको गवर्न करेगा, ठीक है। रिपोर्ट, द बुक कीपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, इसमें भी बुक कीपर को भी कोई रिपोर्ट नहीं बनानी होती, लेकिन द ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट आफ्टर द वर्क इज़ कंप्लीट, ठीक है। जैसे ही ऑडिटर का काम कंप्लीट होगा उसको रिपोर्ट बना के सबमिट करनी पड़ती है। एम्प्लॉय और आउटसाइडर, तो बुक कीपिंग इज़ डन बाय द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, का एम्प्लॉय करेगा, उसके लिए उसको सैलरी मिलेगी। ऑडिटिंग इज़ परफॉर्म बाय आउटसाइडर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, ये भी हमने पहले ही देखा कि आउटसाइडर करेगा, ये इनका इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं ये, और अलग से इसके लिए वो फीस को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये आउटसाइडर्स होते हैं, बिजनेस के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस था, दोनों के आपको सेपरेटली आ सकता है। अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस तो आपको ये लिखना है, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग के बीच में आता है तो ये लिखना है, तीनों का इकट्ठा आ जाता है तो आपको इसी में बुक कीपिंग का भी एक कॉलम बना लेना है, ठीक है। सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।